हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। पुष्पा टू का रीलोडेड वर्जन आ गया है और कोई पिक्चर तो चल नहीं रही। क्या इसको बहुत बड़े फायदे हो गए हैं? करोड़ोंपति हो गई है पुष्पा टू अगेन से। करोड़ों में तो है लेकिन वो बड़ी जो जंप है वो इतनी ज्यादा दिखी नहीं है। जंप है जरूर, कितनी जंप है उसके ऊपर बात करते हैं अभी। पहले हम बात करते हैं फतेह की। फतेह का है डे 9 आज। थोड़ा सा जंप है, मिनिस्कुल सा। 75 लाख का इसने बिजनेस किया है। हालांकि बहुत ज्यादा इसका और आना चाहिए था। टोटल हो जाता है 16.25 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर। और टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, क्योंकि बाहर तो ज्यादा रिलीज नहीं हुई, ग्रॉस अगर मिलाओगे तो 17 करोड़ रुपीज के आसपास है। अब आपने ये भी मांगा था कि इसका जो बिजनेस एनालिसिस है वो क्या है, वो मैं आपको कल कर दूंगा। आज मेरे रडार पे था, फिर मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया। लेकिन मैं पक्का आपके साथ पक्का शेयर करूंगा। फतेह का भी शेयर कर लूंगा और जो बाकी दो मूवीज रिलीज हुई हैं, आजाद और इमरजेंसी, उसका भी आपके साथ शेयर कर लूंगा एक ही वीडियो के अंदर। कल मॉर्निंग के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। गेम चेंजर का जो डे 9 है दैट इज 3 करोड़ रुपीज। तो आज सैटरडे के अंदर जंप आना चाहिए था, तो कल जितना किया उतना ही है। तो इसका मतलब इसका डिक्लाइन बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो चुका है। ये जो लोग भी देखने जा रहे हैं वो रामचरण के कहीं ना कहीं फैन होंगे, कुछ शंकर के फैन होंगे, इसलिए जा रहे हैं। बट अदरवाइज ये मूवी काफी खराब बनी है, ट्रस्ट यू मी। मेरे को जब पुष्पा टू देखी थी तो मैं शॉक में आ गया था कि भाई ये क्यों इतना क्रिंज कैरेक्टर बना दिया और वेब वेब एपिसोड की तरह बना दिया है इसको। इसको स्टिचिंग कर देते तो मूवी अच्छी बन सकती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं बन सकती थी। और मतलब मेरे मुताबिक बन जाती। बाकी दुनिया को तो पसंद किया है तो मैं तो इनसिग्निफिकेंट से हो जाता हूँ। बात मानने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है। गेम चेंजर के अंदर काफी ओल्ड फैशन चीजें हैं, तो ये तो इतना करोड़ कर जाना बिल्कुल ही मतलब माइंड बॉगलिंग है, क्योंकि 180 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी हो गया है। एक ऐसी मूवी जो जेन्युइन मतलब डेटेड है, क्रिंज नहीं बोलूंगा, डेटेड है। और ये डेटेड मूवी को अगर आप 180 करोड़ दे देते हो और इसका लाइफ टाइम बिजनेस 200 हो जाएगा, तो सिर्फ फिर स्टार भक्ति है और कुछ है नहीं इसके अंदर। डाकू महाराज के अंदर लोग बड़ा एंटरटेन हो रहे हैं कि भाई डाकू महाराज के जो मेन लीड हैं एनबीके, अलग अलग तरीके की कलाबाजी करते रहते हैं। इस बारी उन्होंने उतनी ज्यादा नहीं करी है, लेकिन फिर भी लोगों को मजा आ रहा है। डे 7 के अंदर 5 करोड़ रुपीज का बिजनेस किया। कल 4 करोड़, 4.25 करोड़ रुपीज पे उसने अपना डे एंड किया था। टोटल हो गया है 78 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 112 करोड़ रुपीज के आसपास हो गया, 113 ही हो गया बल्कि। तो डाकू महाराज की तो निकल पड़ी है एक और सक्सेसफुल मूवी एनबीके की। और बॉबी देओल को भी एक और सक्सेसफुल मूवी में आप गिन सकते हैं। हालांकि उनका रोल बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस एज एन आर्टिस्ट, और वैसे भी जो जिस तरीके का विलन का रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ा ही कैरिकेचरिस्ट टाइप है और बहुत ही मिनिस्कुल सा रोल है। तो लेकिन सक्सेस सक्सेस होती है, सलाम तो उसी को मिलते हैं जो सक्सेसफुल होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, संक्रांति वस्तुनम की। ये वेंकटेश की बहुत बड़ी मूवी बन के निकल के सामने आ गई है। वेंकटेश की इतनी बड़ी मूवी लास्ट कब आई थी शायद सोचने में भी थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी मूवी निकल के आई है। सिर्फ 5 डेज के अंदर इसने 95 करोड़ रुपीज का बिजनेस कर लिया नेट इंडिया के अंदर। कल 77 पे थी, आज 18 करोड़ रुपीज ऐड करके ये 95 करोड़ रुपीज के आसपास है। लगभग लगभग 25 करोड़ रुपीज और ऐड करके लगभग लगभग 130 से 135 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी होगी। ये 200 करोड़ के आसपास जाएगी। जब मैंने इसका रिव्यू भी किया था तो मैंने आपको बोला था कि ये वो मूवी है जो शायद लोकल जो फैमिली ऑडियंस होता है, जो सबके साथ जाके एंजॉय करना चाहता है फेस्टिविटीज के अराउंड, संक्रांति पे रिलीज हुई थी, ये शायद ही उसके साथ क्लिक कर जाएगी। हालांकि मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज में नहीं देखा था, मैंने तेलुगु में देखा था। कुछ आर्टिस्ट इसके अंदर ऐसे थे जो इरिटेट कर रहे थे, बट बारिंग दैट ये अच्छा लग रहा था। बैंटर जो ट्रायंगल, लव ट्रायंगल सा बन गया था इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जवानी है दीवानी का री रिलीज जो है वो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट पे पहुंच गया, 18 करोड़ रुपीज पे। और इसका लाइफ टाइम बिजनेस ऐसा लग रहा है कि 20-21 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। तो री रिलीज में भी इतना अच्छा सिग्निफिकेंट बिजनेस कर लेना तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई फ्रेश पेयरिंग आती है आज के टाइम में, तो ऐसा हो सकता है कि ये रोमांस और ये सब डिशुम डिशुम जो है ये दूर चला जाए। दोबारा से आप कोई फैमिली ओरिएंटेड मूवी देख पाएं, थोड़ा सा यंगर चीजें देख पाएं। ये नहीं कि बस कुल्हाड़ी मार के निकल गए लोगों को मारने। एक ही काम लगा हुआ है कि बस बहुत सारे क्रिमिनल हैं और उसको बस मारने निकल गए हैं सारी दुनिया। तो जो प्यार मोहब्बत और लव रोमांस कॉमेडी ये सब नाम की भी चीजें एग्जिस्ट करती है, जॉनर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये शायद जो भूल गया है जॉनर और बहुत ही एक्सपर्ट था इसके अंदर हिंदी सिनेमा, ये दोबारा वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए यंग अच्छे एक्टर्स चाहिए होंगे जो बहुत वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस दे पाए और
खूबसूरत चेहरे दिखे जिसपे काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस अच्छे लगे। और मैंने रोशन्स का वो देखा था अभी डॉक्यूमेंट्री, तो देखा था कि किस तरीके से ऋतिक रोशन ने ये चार्म रीइग्नाइट किया था 2000 के अंदर। हालांकि उससे पहले सलमान खान या शाहरुख खान ने अपना रोमांटिक इमेज बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसको ब्रेक करके सबसे आगे निकल गए। तो अच्छा है, कुछ चाहिए हमें एक ऐसा इंसान दोबारा से जो आके अनशैकल करे और ये रोमांटिक फिल्मों का द्वार छोड़े, खोल दे। आपको क्या लगता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टार हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें कौन है, या अगर वो नहीं है तो इस साल बहुत सारे नए चेहरे आने वाले हैं फिल्मी दुनिया से, तो कौन है वो इंसान जो ये पोटेंशियल रखता है? मेरे दिमाग में रफली जो आता है, इब्राहिम खान जो है, सैफ अली खान का जो सुपुत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये बस मेरा मानना है, बट आप वैलिडेट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इमरजेंसी के ऊपर। इमरजेंसी का जो डे टू है दैट इज अबाउट 3 करोड़ रुपीज। कल 2.5 किया था, तो मतलब ये मूवी फ्लॉप होगी मोटे मोटे लेवल पे। 5.5 करोड़ ने किया है। क्या मूवी बुरी है? मूवी बुरी नहीं है किसी भी एंगल से, एक्टिंग भी बहुत लाजवाब है, लेकिन डिसजॉइंटेड फील होती है आपको, ब्रेक 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 करके लगता है कि ये आप एपिसोडल अप्रोच है, ये यूनिफॉर्म अप्रोच आपको नहीं लगती है मूवी के अंदर, तो आप इतना ज़्यादा इमोशनली इनग्रेन्ड नहीं होते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करिए। आज़ाद के बारे में बात करें, आज़ाद में घोड़ा बहुत अच्छा हीरो निकल के आया है, घोड़े को बहुत सारे रोल मिलेंगे, बाकी किसी को शायद मिलना मुश्किल है। डे टू का जो कलेक्शन है, जो देखो जहां तारीफ बनती है, जो अच्छे आर्टिस्ट है उनके बारे में बताना पड़ेगा। अमान मलिक को, राशा को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा जो डायरेक्टर साहब है उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ स्टोरीज होती हैं जो समय के हिसाब से रेलेवेंट लगती हैं, या फिर उसके अंदर जादू पिरोने के लिए आपको जादुई डायरेक्शन चाहिए होती है, ताकि वो भी आपको लगे कि यार ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ये मेजमराइजिंग हो सकता था घोड़े के साथ इक्वेशन। तो उसके लिए डायरेक्टर ने शायद विजन अपना नरेशन पे तो दिखाया होगा, लेकिन वो पर्दे पे ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं आया। तो टोटल हो जाता है 3 करोड़ रुपीज इसका, तो ये भी फ्लॉप ही होगी। तो इमरजेंसी और आजाद के चलने के चांसेस कम है। अब पुष्पा टू का रीलोडेड वर्जन आया है जब से, तो वो जो 60 लाख 75 लाख पे जो उतर आई थी, उससे 1 करोड़ के ट्यून में आ गई है। तो 1 करोड़ रुपए इसने कल किया था, आज भी 1.1 करोड़ रुपीज के आसपास करेगी, 1 करोड़ के आसपास ही करेगी। तो वो जो जंप है इतना बड़ा इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि आप 20 मिनट ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं उस 20 मिनट में क्या है, और अगर जो है भी तो लोगों ने इंटरनेट पे लीक कर दिया है। और दूसरा जो जंप आना था वो 20-25 लाख रुपए पर डे का है। मुझे लगा था एक आधे करोड़ का जंप आ जाएगा, लेकिन उतना नहीं आया है, 1 करोड़ रुपए का जंप आया, जिससे इसका जो टोटल आज है वो बन जाता है 1246 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर। ट्रेड के हिसाब से 1791 इंडिया टोटल, वर्ल्ड वाइड टोटल, सॉरी, ट्रेड के हिसाब से, और वर्ल्ड वाइड टोटल एज पर मेकर्स, उनके डे वाइज डे कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो वो 1861 के आसपास कहीं बनता है। तो ये मोटा मोटा लेवल है, और हिंदी का वर्जन पहुंच जाता है 831 करोड़ रुपीज बाय द एंड ऑफ टुडे। तो ये सारा मोटा मोटा इसका हिसाब है। जिन लोगों ने पुष्पा टू देख ली है वो टेम्पलेटेड रिप्लाई ना दें, क्योंकि बहुत सारे स्पैमर्स भी आ जाते हैं और वो टेम्पलेटेड रिप्लाई दे देते हैं कि भाई ब्लॉकबस्टर ही हो गया, अब तो कहानी सारी समझ में आ गई, जापान समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, वो सब फालतूगिरी है, सब समझ में आ रहा है, वो बॉट्स ने डाला है। जेन्युइनली किसी ने अगर रीलोडेड वर्जन देखा है तो ऐसा क्या वैल्यू ऐड हुआ है इस 20 मिनट्स में, प्लीज कॉमेंट बिलो, और हेल्प द अदर मूवी शोवियंस ऑल्सो कि उनको जाके ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। बाय।